एट द एंड ऑफ वीडियो गाइज आपको ये पूरा प्रोजेक्ट मिल रहा होगा कैलकुलेटर का, जहाँ पर आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और माइनस कर सकते हो गाइज, ओके। डिलीट कर सकते हो वन बाय वन, ऑल क्लियर कर सकते हो। तो गाइज ये ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल रहा होगा, तो बने रहना इस वीडियो के साथ और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइज, ओके। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गाइज वेब डेवलपमेंट सीरीज गाइज। इस वीडियो में मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं अच्छे आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और उसके बाद एक वेबसाइट बनाएंगे, उसको मैं लाइव होस्ट करके दिखा दूंगा विदाउट एनी नीड ऑफ डोमेन, विदाउट एनी नीड ऑफ होस्टिंग सर्वर गाइज। बिल्कुल फ्री में मैं इसको आपको होस्ट भी करके दिखाऊंगा सीधा लाइव, जिसको वो लिंक आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी गाइज। तो गाइज HTML क्या है गाइज? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, आप सबको पता है। इसको सीखने में भी बहुत आसानी होती है गाइज। इन तीनों कॉम्बिनेशन से ना एक मैजिक बनता है गाइज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जादू। जादू मतलब जगह होगी ना, अगर आप बताऊँ आपको, आप रियल टाइम में जाओ, अगर आपने घर बनाया, आपने पहले ईंट रखी है और आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ड्रॉ कर दिया डायग्राम, उसमें अपने कलर वगैरह नहीं डाले हैं, तो वो HTML है गाइस, ठीक है। वो काम करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं HTML से, उसके बाद आप CSS लगा देते हो उसके अंदर, वो एक ब्यूटीफुल चीज बन जाती है। जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, यहाँ पर इनके अंदर कलर वगैरह सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये CSS से हो रहा होगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक लॉजिक की तरह काम करता है आपके सिस्टम में। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही आज के टाइम में पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप एक बैक एंड भी नोड जैसे करना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट लाइक जैसे आपके घर का दरवाजा और आपने उस पर बटन लगाया और उस बटन को आप क्लिक करके बटन घर का दरवाजा खोलना चाहते हो गाइस, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करके घर का दरवाजा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो किसके इस तरीके के लॉजिक किस तरह लगाते हैं हम? जावास्क्रिप्ट से लगाते हैं कि बटन पर क्लिक किया ओपन हो गया, बटन पर क्लिक किया बंद हो गया। तो गाइस ये पूरा का पूरा जादू बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इसके बाद हम इस सीरीज में वीडियोस आती रहेंगी कंप्लीट CSS की, अलग अलग टॉपिक पर वीडियो आती रहेंगी। अभी के लिए ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि HTML में क्या क्या सीखने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ, सेक्शन टैग्स, लाइक टैग्स, आपके मेटा टैग्स होते हैं, आपका टाइटल टैग होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो क्या करते हैं। मेटा टैग किस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आता है, वो जिसमें आपकी हेल्प करता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइव करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और CSS किस तरीके से हम एक पेज पर ऐड कर सकते हैं, एक पेज पर किस तरीके से हम एक वेब पेज पर हम किस तरीके से CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तीन तरीके होते हैं गाइस, वो सारे के तीनों के तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे सेलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, कैसे IDE क्लासेस के थ्रू हम CSS लगा सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं CSS को गाइस, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट, एक तो जावास्क्रिप्ट तो भाई गजब की लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट हाई लेवल, ओपन इन जस्ट टाइम कंपाइल एंड मल्टी पैराडिग्म। मैं चाहता हूँ गाइस वीडियो जितनी जल्दी आप कवर कर जाएं वो ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में लाइव पर आऊंगा, वो बड़ा ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो गाइस जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक वाइड लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लैंग्वेज है, इसको सीखने का मजा आएगा। और गाइस वो अनदर लैंग्वेज होती है ना, जो लाइक आपका C++, उसको सीखने में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। बट जो HTML है ना गाइस, जो आपकी HTML है, इसको बिल्कुल भी यार, मतलब इसको आपको सीखने में एंजॉय आएगा। जब आप इसका वेबसाइट बनाओगे तब आपको सीखने में बिल्कुल पूरा ही मजा आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पर और स्टार्ट करते हैं बस अपना काम, ठीक है। तो भाई ये मेरा VS कोड ओपन है और इसके अंदर एक फोल्डर ओपन है वेब डेव करके, और इसके अंदर गाइस तीन फाइल हैं, एक HTML के लिए, एक CSS के लिए, एक जावास्क्रिप्ट के लिए। गाइस ये तीन फाइल क्यों बनाई है? क्योंकि थोड़ा बेसिक करने के बाद ना, मैं आपको बताने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है जो कि हम बनाएंगे। प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो आपको एक वो कैलकुलेटर होने वाला है, जो कि आईफोन जैसा दिख रहा होगा। कैलकुलेटर इसलिए चूज किया है ताकि उसके द्वारा आप जावास्क्रिप्ट से लॉजिक कैसे लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट कैसे परफॉर्म करती है, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कैसे करोगे, तो सारे लॉजिक आपको पता लग जाएंगे। लॉजिक बिल्डिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। HTML के बारे में पता लग जाएगा और आईफोन जैसा दिखेगा, तो CSS भी लगेगी उसमें गाइस, ठीक है। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। आप बाद में आपको सोर्स कोड भी मिल रहा होगा, उसके बनाने वाली बात नहीं है। तो गाइस HTML आप सबको पता है कि पूरा का पूरा एक वेब पेज डिजाइन करने किस तरह का वेब पेज आप पूरा बना सकते हो गाइस, ठीक है। तो HTML के अंदर कुछ पैराग्राफ्स होते हैं गाइस, कुछ सेक्शन होते हैं, कुछ हेडिंग होते हैं, कुछ नेविगेशन बार होते हैं। तो ये क्या होती है? पैराग्राफ्स क्या होता है भाई? हेडिंग कितने प्रकार की होती है? तो पहले तो हमें ये जानना होगा ना HTML के, ठीक है। आप CSS के बारे में यहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हो। जावास्क्रिप्ट अगर आपको नॉलेज भी नहीं है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा है कि आप इस तरीके से समझो जावास्क्रिप्ट किस तरीके से आपके वेब पेज पर काम करेगी, ठीक है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो आप अपने दैनिक कार्य को ध्यान में रख सकते हैं guys। जैसे कि जब आपको खतरा महसूस होता है तो आप भागते हैं, जब आपको भूखे होते हो तो आप खाते हैं भाई, और जब आप थक जाते हो तो आप सोते भी हो। जब आप ठंड महसूस करते हो तो आप गर्मी ढूंढते हो,
एक भीड़ भाड़ से गुजरने के दौरान आप गाड़ियों की दूरी की गणना करते हो, ठीक है। तो आपके दिमाग को एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया देने या कुछ करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है जब कुछ होता है। इसी तरह आप अपने वेब पेज या व्यक्तिगत तत्वों को कुछ विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रियाशील बना सकते हैं और कुछ करने के लिए उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कैलकुलेटर हुआ गाइस, जब आप 2 डिजिट पर करोगे लाइक 7+3, और जब आप कहोगे कि इक्वल करने के बाद उसका एडिशन हो जाए, आप उसको बता रहे हो कि भाई अभी मुझे ऐड करके दे, अभी आपको ऐड करना है, ठीक है, अभी आपको ऐड करने की नीड है। और जब आप सब्ट्रैक्शन वाला बटन दबाओगे तब उसको सब्ट्रैक्ट करके देगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन वाला दबाओगे तब आपको मल्टीप्लाई करके देगा, ठीक है, जब आप डिवाइड वाला दबाओगे तो अब आपको वो डिवाइड वाला देगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट किस तरीके से करेंगे, बाय आईडी उठाएंगे, बाय क्लास भी उठा सकते हो, ठीक है। किस तरीके से एक वेब पेज पर जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, सीएसएस लगाते हैं और एचटीएमएल क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको बहुत बढ़िया होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना, मजा आएगा आपको। और इस सीरीज में काफी प्रोजेक्ट आने वाले हैं गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो गाइज वीएस कोड क्यों प्रेफर किया, अगर मैं आप सिंपल एडिटर यूज करते तो आपको एक इस तरीके से गाइज एचटीएमएल बॉडी इस तरीके से काफी सारा टाइम लग जाता है, जो आपको बॉयलर प्लेट की नीड होती है, जो आपको आपके एचटीएमएल कोड में लिखना ही है, तो उसको हम बार बार क्यों लिखें। तो इस तरीके से वीएस कोड के पास है भाई पावर अप, तो उसके पास होता है एमिट। एमिट इतनी पावरफुल चीज होती है, आप जब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करोगे ना, साइन का यूज करोगे, तो आपको एक सजेशन देगा। जब आप एंटर हिट करोगे तो आप देख पाओगे कि जादू देखोगे भाई, इसका वीएस कोड का जादू ही है ये। तब आप देख पाओगे कि इसने जो इसका बॉयलर प्लेट कोड है वो दे दिया है आपको। ये टैग्स है गाइस, एक एचटीएमएल टैग है। जब भी आप कोई वेब पेज का टैग करोगे, आप सबसे पहला टैग जो ओपन होगा वो एचटीएमएल का होगा, उसके बाद हेड दोगे आप, ठीक है। हेड के अंदर आप मेटा टैग बता सकते हो। ये मेटा टैग इसलिए लगा है कि अगर आप अपने पेज को रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो तो आपको ये वाला टैग देना पड़ेगा। मेटा टैग आपके सर्च इंजन में भी काम आता है, यहाँ पर आप अपने पेज की डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो मेटा टैग इस तरह काम आता है। टाइटल किस तरीके से काम करता है, आपके पेज का टाइटल होता है गाइस। अब हमारी ये वेब डेव सीरीज चल रही है, तो हम इसका टाइटल रख देते हैं वेब डेव सीरीज। और गाइस मैं आपको उसको दिखाऊं ना करके लाइव, यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है वीएस कोड से गाइस। एक्सटेंशन पर जैसे आप जाओगे तो आप यहाँ पर लिखोगे ना लाइव सर्वर, तो आपको एक लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो इससे इससे इसका फायदा क्या है गाइस, इसका फायदा यही है भाई कि जब भी आप कुछ यहाँ पर इसको लिखकर सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज को रिलोड कर देगा ये, ठीक है। इसका फायदा यही है। तो करते हैं भाई इसे लाइव सर्वर्स के साथ ओपन करते हैं। अभी ये स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक एक पेज ओपन कर देगा हमारा, ये आप देख पाओगे, ठीक है। तो गाइस ये मेरा वेब पेज खुल गया। अभी इस पर कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने बॉडी में लिखा भी कुछ नहीं है भाई, तभी तो ब्लैंक दिख रहा है। बट आप यहाँ पर देख पाओगे, कुछ नोटिस करो यहाँ पर, आप जो टाइटल आ रहा है वो जो टाइटल वही है जो मैंने दिया है भाई वेब डेव सीरीज का, ठीक है। टाइटल मैंने यही दिया है, आप देख पाओगे, तो इसलिए वही आ रहा है, ठीक है। अब बॉडी पर काम करते हैं, ठीक है गाइस। अब उसकी आपको बॉडी में कुछ लिखना है। एचटीएमएल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, आप आसानी से सीखते हो, उसमें एरर भी नहीं आ गया। कुछ ने उसमें गलत भी लिख दिया तब भी आपको दिखेगा, तो इसमें एरर नहीं आती है। तो भाई हेडिंग्स होती हैं कुछ एचटीएमएल के अंदर। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1। जब आप H1 करके कुछ भी लिखोगे, लाइक यहाँ पर आप लिखोगे हेडिंग, ठीक है। और अब आप जाकर देखोगे अपने इस पेज पर तो आप देख पाओगे ये बड़ा, इसका कुछ साइज बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप H2 का यूज करोगे गाइस, मैं आपको दिखाऊं, जब आप H2, मैं सारे के साथ लिख देता हूँ, H2, H3, H4, H5 और गाइस H6, ठीक है। ये 6 हेडिंग होती हैं गाइस, जिसमें अब आप इनका साइज देखना, साइज ही मैटर करता है गाइस सब हेडिंग का। H1, H2 तो किस तरह की हेडिंग हुई देखो, H1 का सबसे बड़ा साइज हुआ, H2 का उससे कम, H3 का। तो ये आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किस साइज की हेडिंग रखना चाहते हो, ठीक है। तो वो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, बाय डिफॉल्ट इसका साइज देखते हैं क्या होता है भाई। फॉन्ट साइज 2 है बाय डिफॉल्ट इसका, आई थिंक, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो लाइक आप
गूगल पर भी डाल सकते हो भाई, मुझे इसका पता नहीं है तो मैं भी देखूंगा उसका किसका बाय डिफॉल्ट साइज का होता है। H1 टैग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, ठीक है, इसका क्या होता है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 2em ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो गाइज किस हेडिंग का क्या साइज होता है, आप नेट पर सर्च कर सकते हो गाइज, ठीक है, आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारा कुछ आर्टिकल इंटरनेट पर पढ़ा है सब पढ़ने का, ठीक है। मेरा तरीका है आपको सिखाने का किस तरीके से आप उन चीज़ पर काम कर सकते हो। तो ठीक है, ये साइज आप देख सकते हो गाइज H1 का 32 पिक्सल में, अगर पिक्सल में देखना चाहो तो इस तरीके से आप सब कुछ देख सकते हो गाइज, ठीक है। किस तरीके से आप किस लेवल की हेडिंग आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो आप देखो, ठीक है। तो ये तो हो गई हेडिंग गाइज। अब एक होता है गाइज आपने हेडिंग तो लिख ली गाइज, आपने अपनी हेडिंग बना दी, मैंने यहाँ पर जावा, ये जावा है लाइक, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ थोड़ी आप हेडिंग में लिखोगे भाई, उसके लिए आता है आपके पास होता है पी टैग, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है पी टैग, पी मतलब पैराग्राफ समझो भाई, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मतलब डमी डेटा डालना है अभी के लिए, आपको डमी डेटा डालना है, तो डमी डेटा कैसे डालोगे मेरे भाई, तो एक लोरेम कमांड होती है, जितने वर्ड का डालना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो उसके गाइस। जैसे मैंने दिया 40, अब 40 वर्ड कीवर्ड, इसकी पावर ही यही है भाई, देखो VS कोड की, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यार मेरा क्या कर देगा, 40 वर्ड का एक मुझे पैराग्राफ दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डमी डेटा को ट्राई कर सकते हो गाइस। बाद में आप अपना यहाँ पर डेटाबेस से भी लाके डेटा डाल सकते हो, या वैसे भी डाल सकते हो, जो भी आपसे कहीं कहीं से कॉपी करके डाल सकते हो, अच्छी डेफिनेशन जावा की। बट अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको लिख कर दिखाऊं जावा की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप डमी डेटा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तब आप देख पाओगे कि गाइज यहाँ पर मेरी हेडिंग है और यहाँ पर आप देख रही हो ये इस तरीके से पैराग्राफ की तरह शो हो रहा है, ठीक है। अभी गाइज इसमें कलर वलर नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड पे कुछ नहीं लगा है, तो वही बताऊंगा आपको, लेकिन पहले HTML के कुछ टैग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइज एक होता है यूएल टैग, एक होता है ओएल टैग, एक होता है एलआई टैग। तो गाइज यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी आपकी, और ओएल आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। पहले यूएल की बात करूंगा, जब भी आप यूएल की बात करोगे तो इसमें आप एलआई बना के एक बुलेट पॉइंट्स बना के इस तरीके से आप लिख सकते हो गाइज जावा, ठीक है। जावा लाइक जैसे आप पाइथन, ठीक है, और सी++, ठीक है। तो आप गाइज अभी देखोगे तो जाकर अपने वेब पेज पर तो आप देख पाओगे, तो ये किस तरीके से आ रही है, आपके बुलेट पॉइंट्स के साथ आ रही है, ठीक है। एलआई बुलेट पॉइंट के साथ आ रही है। अगर मैं इसको क्या कर दूं गाइज, अभी यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड, अभी इनका कुछ ऑर्डर नहीं है, अगर मैं यहाँ पर ओएल परफॉर्म करता हूँ तब किस तरीके से आ रहा होगा गाइज, देखते हैं भाई। तब आप देख पाओगे कि 1 2 3 एक पूरा का ऑर्डर में आ रहा है। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड था, और ये था यूएल का ओएल का डिफरेंस गाइस, ठीक है। इसमें HTML में जब आप यूज करोगे यार, इन चीजों का आप यूज करोगे, ठीक है, तो आप देख पाओगे भाई। अभी के लिए यूएल ही रखते हैं क्योंकि इसमें CSS लगा के मैं आपको कुछ दिखाऊंगा भी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके के टैग होते हैं। और गाइज एक आई टैग होता है इसमें, आई टैग में आप जो भी आप लिखोगे वो कुछ आपको ऐसे, जैसे ये प्रिंट हो रहा था ऐसे नहीं दिखेगा, कुछ अलग से इम्फेसिस करके आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लोअर रैम 14 डाला, और अब जाकर आप अपना वेब पेज पर देखोगे तब आप देखो ये इसका जो तरीका है वो कुछ लिखने का, राइटिंग जो आ रही है टेक्स्ट की वो कुछ अलग आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके का टेक्स्ट आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। और भाई इसके अंदर एक गाइस ब्रेक होता है भाई, जैसे आप चाहते हो BR टैग भी होता है इसमें, आप चाहते हो यहाँ तक मेरी तो लाइन एक में ही आई, इसके बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप यहाँ पर BR का यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर BR लग गया तो आप देख पाओगे गाइस, अब जो मेरा जो यहाँ पर आएगा आप देखोगे इसके बाद मेरे जो बाद का जो हुआ वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया, इसको नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये तथा ब्रेक टैग का काम, आप कहीं पर भी ब्रेक टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ टैग्स थे गाइज जो कि आपको यूज कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है। पी टैग हो गया, H1 हो गया आपका, फॉर्म, आप फॉर्म कैसे बना सकते हो गाइज, इसके अंदर फॉर्म लिखोगे आप, एमिटा वर्जन का यूज करना करो भाई, जितना आप टाइम बचाना चाहो अपना वेब डेवलपमेंट में बचाओ, ठीक है।
और इसके बाद गाइज आप फॉर्म में आप एक इनपुट टैग टाइप का ले सकते हो गाइज, ठीक है। इनपुट से क्या है, आप यूजर से कुछ ले सकते हो गाइज। आप फॉर्म बनाओगे, अब कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। टाइप उसका कुछ भी रख सकते हो, टाइप नंबर रख सकते हो, टाइप ईमेल रख सकते हो। जिस तरह का टाइप रखोगे तो उस तरीके का ही लिया जाएगा। और आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हो गाइज, कि यहाँ पर आप कह सकते हो एंटर योर नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो भाई, आपका एक फील्ड बन गया जहाँ पर आप कुछ भी एंटर करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो। इसका फिर आप एक बैकएंड की लैंग्वेज लगा के इसको कहीं पर भी उसका डाटा वैसे वो कर सकते हो। बाद का काम है, अभी हम सीख रहे हैं बनाना चीजों को। बैकएंड भी आएंगे, ठीक है। बैकएंड का कोर्स चल रहा है, आप जाकर स्प्रिंग बूट देख सकते हो, काफी लेवल का सीरीज है, ठीक है। अगर आप जावा फैमिलियर हो, वहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, आपको नोड जीएस, एक्सप्रेस जीएस सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई बात अभी HTML की। अब गाइज इस पेज पर आप CSS ऐड कैसे करोगे? CSS ऐड करने के गाइज 3 तरीके हैं। या तो आप इसी पेज पर ऐड कर दो, या आप इनलाइन ऐड कर दो, या आप अलग से जैसे ये फाइल बनाई है। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि यहाँ पर आप लिखो इस फाइल को इस HTML फाइल में इंक्लूड कर दो। लेकिन मेरे को आपको सारे तरीके बताने हैं। अगर आप चाहते हो इसी लाइन इसी टैग पर कुछ CSS परफॉर्म करना, तब आप कैसे कर सकते हो गाइज? स्टाइल लगा के स्टाइल टैग लिखना है आपको, और जैसे आप चाहते हो उसका कलर को चेंज करना, ठीक है। और कलर आपने कर दिया इसका एक्वा, ठीक है। तब आप देख पाओगे कि जो मेरा टेक्स्ट है ना, तो इसका कलर जो हो चुका होगा वो एक्वा हो चुका होगा, आप देख पाओगे, ठीक है। तो मेरा इस तरीके से CSS ऐड हो गई इसमें पेज में, ठीक है। बट ये एक गुड वे नहीं है, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हो CSS को, ठीक है। और गाइज एक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो हेड के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे स्टाइल लिखोगे और यहाँ पर आप इसको कुछ आईडी देनी पड़ेगी। फिर आपको आईडी कुछ इस तरीके से दे लो। आईडी दे दिया आपने हेलो, ठीक है। आईडी आपने हेलो दी। अब आईडी को कैसे डिनोट करते हैं? इस साइन से, हैशटैग से। फिर आईडी का नाम लिखो आप अपना, आईडी आपकी है हेलो। अब चाहता हूँ मैं इसका कलर ही करना, कलर ही इसका मैं करूँगा रेड। अब आप देख पाओगे कि इसका कलर जो है रेड हो रहा होगा, ठीक है। आप देख पाओगे अब इसका कलर रेड हो गया। तो ये एक तरीका ये हुआ। इस तरीके से भी आप अपने पेज पर CSS ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट वो दोनों ही तरीके बेकार हैं, ठीक है। बेकार नहीं है, आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब डेगा सिमिलर माइनर चेंज करना हो, किसी हेडिंग का कलर ही चेंज करना हो, आपको आप नहीं चाहते कि आप फाइल पर जाओ, तो आप वहीं पर डायरेक्ट दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो तरीका है वो अपना अलग ही फाइल में होता है। तो इस फाइल को आप कैसे ऐड करोगे गाइस, ठीक है। इसके आप यहाँ पर ऐड करोगे टाइटल के ऊपर या टाइटल के नीचे कर दो, ठीक है। लिंक करोगे जैसे आप, ठीक है। लिंक आपको मिलेगा एक टैग, जैसे आप लिखोगे CSS में डेकोरेशन में, इस तरीके से आपको मिलेगा लिंक रैल। आपको लिखना है स्टाइल सीट, और HRAM में आपको अपनी लोकेशन दे देनी है CSS वाली फाइल की, ठीक है। जैसे मेरी ये पर एक फोल्डर के अंदर पड़ी है style.css गाइस, ठीक है। अब अगर मैं यही चीज यहाँ से हटाऊं, ठीक है, ये वाला हटा दूं, ठीक है। अभी आप देखोगे अभी ब्लैक आ रहा, ठीक है। अब जाऊंगा मैं बैक और इस फाइल में इसकी आईडी को करके, आईडी तो है ही अभी। अब जाऊंगा वापस, आप देखोगे प्रॉपर वर्क कर रहा है, अभी रेड आ गया। तो इसका मतलब कि मेरी जो CSS है वो इस पेज पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। और गाइज ये तो CSS ऐड का तरीका हो गया। अभी हम पूरा डिजाइनिंग करेंगे, तो डिजाइनिंग तो हम सीखेंगे अपना जब प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी कैलकुलेटर वाला, ठीक है। किस तरीके से डिस्प्ले काम करता है, किस तरीके से उसको सेंटर में लाते हैं चीजों को, किस तरीके से बटन वगैरह कलर चेंज करेंगे, सारा कुछ आएगा, बने रहो, ठीक है। तो अभी जावास्क्रिप्ट फाइल क्यों बनाई है, इसको कैसे ऐड करेंगे अपने पेज पर आप, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका तो आप क्या, तो आप यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको करना नहीं है गाइस, ठीक है। आपको हमेशा जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने बॉडी के सबसे लास्ट में ऐड करनी है। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना है पहले, स्क्रिप्ट SRC, और SRC में आपको देनी है लोकेशन, लाइक / मेरे फोल्डर के अंदर पड़ा script.js, ठीक है। आप कैसे चेक कर सकते हो कि इस वाले टैग से आपकी स्क्रिप्ट ऐड हो गई? आप इसी पेज पर भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अलर्ट है, अलर्ट एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का। तो जब भी आप ये पेज रीलोड होगा तो पहले आपको अलर्ट दिखेगा, हाय जावास्क्रिप्ट एडिट, ठीक है। जैसे ही मैंने किया और आप देख पाओगे गाइज, इसका मतलब कि भाई अभी आया नहीं, जावा अलर्ट नहीं आया इसमें। अलर्ट क्यों नहीं आया भाई? या तो इसकी वजह से नहीं आ रहा, इसे हटाना पड़ेगा भाई। हाँ ठीक है, क्योंकि वो उसी फाइल को कर रहा था, ठीक है। अब जैसे आप रीलोड करोगे
तो आप देख पाओगे जावास्क्रिप्ट इसमें ऐड होगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन वर्क कर रहा है, नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट वर्क। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ना लिखो यार अपना जावास्क्रिप्ट का भी कोड आप हमेशा अलग ही लिखें, तीनों चीज़ों का अलग अलग ही लिखें। ठीक है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो काम, बट यहाँ पर आपको करना नहीं है। ठीक है, तो गाइज इसको कर देते हैं Ctrl+Z। अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से। अभी जो मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ वो अब मैं लिखूंगा script.js में। यहाँ पर मैंने अलर्ट फंक्शन का यूज़ किया। आप देख पाओगे कि यहाँ पर तो मैंने हटा दिया, अब मैंने इस फाइल को ऐड कर दिया इसमें script.js को। आप देखोगे गाइस अब भी मेरा सेम वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी बार भी मैं रिलोड करूंगा तो हाई जावास्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा गाइस किस तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल भी index.html में ऐड कर दी, style.css भी मैंने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो गाइज ये था कुछ HTML का बेसिक, कुछ CSS का बेसिक, कुछ script.js का बेसिक। अब हम और सीखेंगे प्रोजेक्ट के साथ। तो गाइज अब बनाते हैं हम प्रोजेक्ट अपना ये वाला। ठीक है, कैलकुलेटर लाइक आईफोन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे आप काफी कुछ सीखोगे। तो गाइज चलिए अब चलते हैं दोबारा अपने VS कोड पर और करते हैं इसको स्टार्ट। सो गाइज रेडी करते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, तो जो मेरी बेसिक्स मैंने कवर किया था अभी, ये सारा जो मैंने अभी बेसिक बताया था वो मैंने अपने अलग फोल्डर में रख दिया बेसिक नाम से, और इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया कैलकुलेटर, जिसके अंदर हम अपना कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाएंगे अब। ठीक है, और उसके अंदर वही सेम 3 फाइल, एक HTML के लिए, एक CSS के लिए, एक जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, और HTML के अंदर गाइज मैंने CSS फाइल को ऐड कर दिया है, script.js को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग कैलकुलेटर के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको दिखाया था किस तरह का कैलकुलेटर हम बनाएंगे, कुछ इस तरह का कैलकुलेटर हम बना रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम प्रॉपर वे फॉलो करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये एक div अलग से पूरा कंटेनर बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, जिसपे हम CSS अप्लाई कर रहे होंगे। ये बॉडी पे बैकग्राउंड लगा है, फिर इसके अंदर एक कंटेनर है, फिर इसके अंदर एक div अलग से है ये, जिसमें हमारी कीज हैं, और ये आउटपुट के लिए है। ठीक है, तो div अलग एक कंटेनर टाइप होता है HTML में। ठीक है, जो कि आपको एक सेपरेट कंटेनर दे देता है। तो लाइक उसके अकॉर्डिंग हम उस पर पूरा CSS परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज हमें एक div बनानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अभी हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो मैं इसका नाम कैलकुलेटर दे देता हूँ गाइज। ठीक है, तो जैसे आप कुछ इस तरीके से आप VS कोड के अंदर कोडिंग कर सकते हो HTML की, डॉट लगा के कैलकुलेटर को, तो आपको सिंपली क्लास इज इक्वल टू कैलकुलेटर लिखने की नीड नहीं है। तो इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक बना के दे देगा ये। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, आप इसी तरीके से कोडिंग करें। ठीक है, तो इसके अंदर आप अब आपका जो पूरा का पूरा कैलकुलेटर आएगा वो इसी div के अंदर आ रहा होगा। इसमें आपको दिखाऊं तो ये तो है हमारी पूरी बॉडी। ठीक है, जो बाहर बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है ना, तो ये तो हमारी पूरी बॉडी है। ठीक है, अभी कैलकुलेटर आ गया तो ये div आ गई, ये वाली जिसके आपको हाईलाइट दिख रहा है ना, इसके अंदर ये पूरा कैलकुलेटर बना है। ये आपकी div है पूरी कैलकुलेटर की। ठीक है, अब इसके अंदर गाइस 2 div बनानी पड़ेंगी, जिसके अंदर आपकी कीज होंगी, और इस एक यहाँ पर आपका जो कि आपका ये आउटपुट आ रहा है, एक इसके लिए बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक div डॉट आउटपुट बना लेते हैं, जहां पर हमारा आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आउटपुट हो रहा होगा और एक div अलग से बना लेते हैं जिसके अंदर आपकी सारी कीज होंगी गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर आपकी सारी कीज होंगी। ठीक है, ओके, ये आपका आउटपुट के लिए, ये आपके कीज के लिए। तो 1 बाय 1 सारी कीज लेके आते हैं। ठीक है, AC मॉड्यूल सारा क्लियर हो गया। डी मतलब 1 बाय 1 डिलीट हो रहा है। ठीक है, ये आपका कुछ कैलकुलेशन बनाने के लिए ऑपरेटर्स हैं, सारी हैं, सारे के सारे ऑपरेटर हैं। वो ये येलो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उनको अलग से क्लास का नाम दिया है ऑपरेटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस बटन बनाना। तो ये सारे के सारे बटन टाइप ही हैं। ठीक है, ये इनपुट टाइप नहीं है, इनपुट टाइप सिर्फ वहां पर है जहाँ पर आपका ये हो रहा है शो। तो इनको बटन बनाने के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा AC का बटन है, तो गाइस हम क्या करते हैं, बटन, और इसको हर एक बटन को एक क्लास देनी है गाइस, जिसके द्वारा हम उस पर CSS अप्लाई कर सकें। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं गाइस, तो इनको हम क्या कर देते हैं, ऑपरेटर करके एक क्लास का नाम दे देते हैं, और इसका बटन का नाम दे देते हैं AC। अब मुझे बनाने हैं बटन इसके जैसे काफ़ी सारे, जिसका DE होगा। ठीक है, डिलीट हो रहा होगा, अब देख पाओगे आपका ये वाला बटन आ रहा होगा, आपका ये वाला बटन ऑपरेटर आ रहा होगा। तो इस तरीके से गाइस ऑपरेटर आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरा बटन आया डिवाइड वाला। ठीक है, तो डिवाइड के लिए बनाते हैं डिवाइड भी एक ऑपरेटर टाइप ही है। ठीक है, और इसको यहाँ पर दे देते हैं हम ऑपरेटर टाइप डिवाइड का। उसके बाद एक एक करके सारा मतलब 7 8 9, अब 7 8 9 आया। ठीक है, तो बटन 7 8 9, उसके बाद फिर एक ऑपरेटर आ रहा है वहाँ पर आपका
789 के बाद क्या ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगानी है। और उसके बाद गाइस मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है आपका 456 गाइस। आप भी देख रहे होंगे कि मैंने बटन किस तरीके से कॉपी किया नीचे, तो आप शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो का यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको लाइन अगर आपको नीचे कॉपी करनी है सेम, तो शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो का यूज आप कर सकते हो। उसके बाद फिर एक ऑपरेटर आ रहा है भाई, ठीक है, ऑपरेटर का नाम है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस देख पाओगे। उसके बाद आपको एक बटन बनाना है, बटन आपका है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ओके। उसके बाद 1 2 3 के बाद क्या आ रहा है आपका, प्लस का ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप प्लस लगा दोगे। प्लस के बाद आपका आ रहा है जीरो का बटन। ठीक है, जहाँ पर आपको जीरो दिख रही होगी। जीरो के बाद आपका क्या आ रहा है, डॉट पॉइंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर। तो गाइस ऑपरेटर के लिए तो वही है, ये पॉइंट आपका पॉइंट बटन हो गया, और ये हो गया आपका इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज ये बटन हमारे बन चुके हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का भी ढांचा मतलब एक प्रकार का जो हमने नींव रख दी है अभी बना के। ठीक है, सीरियस में नहीं लगी है। ठीक है, इसको बस मैंने जस्ट एक नाम दिया है। ठीक है, अभी कैसे इस पे जावास्क्रिप्ट लगेगी, किस तरीके से लॉजिक परफॉर्म होगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अभी अगर आप इसको ओपन करोगे ना अपने लाइव सर्वर के साथ, ठीक है, तो आपको कुछ ये इस तरीके से दिख रहा होगा भाई, बिल्कुल बेकार से। ठीक है, बटन सारे बेकार। और यार आउटपुट के लिए भी तो एक टेक्स्ट लेना है जो कि आप रीड ओनली हो, जहाँ पर आपको आउटपुट शो हो रहा होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैलकुलेट होके, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट आपको रखना है, इसको टाइप टेक्स्ट ही रखना है आपको। ठीक है, और इसको देना है आपको रीड ओनली बस। इसको आप वो नहीं कर सकते भाई गाइस, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते आप खुद से, नहीं, आप बस रीड कर सकते हो इसको। ठीक है, वहाँ पर आपको दिखेगा डिलीट और पूरा डिलीट तो इन बटनों के द्वारा होगा, जो मैंने बटन बनाए हैं अभी। डिलीट के लिए डी, पूरा क्लियर के लिए ऑल क्लियर के लिए ऑल क्लियर। ठीक है, तो बटन को इसको भी कुछ आईडी दे देते हैं भाई, जो कि हमारे जिसमें हम इसमें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे ना, तो आईडी की हम टेक्स्ट को चेंज कर देंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखें कैसे होगा। तो उसके एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, अब आप देख पाओगे आगे, तो एक ऊपर एक फॉर्म आ रहा है जिसमें हम कुछ नहीं लिख सकते, इनपुट टाइप टेक्स्ट तो है वो बटन नहीं, क्योंकि हमने रीड ओनली लगा दिया है। ठीक है, वहां पर आपका कैलकुलेट होके बस रिजल्ट शो हो रहा होगा, वो चीज़ हम करने वाले हैं अभी। इतना बेकार लग रहा है, ये इतना अच्छा है, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए गाइस बॉडी का बैकग्राउंड हमें ब्लैक करना पड़ेगा, ये वाला, और कंटेनर को सेंटर में लाना पड़ेगा। कंटेनर यानी जो कि हमारा ये कैलकुलेटर है, इस पर कुछ सेसेस लगा के इसको इस तरीके से सेंटर में लाना पड़ेगा, और फिर कीज पर कुछ आउटपुट पर सेसेस लगा के इसको इस तरीके का अच्छा बनाना है, जो कि आपका अच्छा दिखेगा। तो कैलकुलेटर पर लगाते हैं सीएसएस। मैंने वेब क्लास यूज की है, यहाँ पर आईडी यूज किया है, दोनों तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो गाइज कैलकुलेटर आपको कॉपी कर लेना है, अपना स्टाइल डॉट सीएसएस पर आना है। गाइज पहले कुछ बॉडी पर लगा देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो सीएसएस लगानी होती है वो लगा देते हैं। मार्जिन उसका, ठीक है, मार्जिन 0 लगा देते हैं। मार्जिन ये पैडिंग क्या होता है सब घबराने वाली बात नहीं है, सब बता दूंगा। ठीक है, मार्जिन 0 कर देते हैं, उसकी पैडिंग 0 कर देते हैं भाई उसकी। ठीक है, और फॉन्ट फैमिलीज को बाय डिफॉल्ट दे देते हैं पूरी की पूरी। इसको क्या देते हैं, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ दे देते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ठीक है, बट मैं एक चीज और लगाऊंगा उसमें। ठीक है, वो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही, सैंस सेरिफ दे देते हैं। ठीक है, सैंस सेरिफ सिंपल रखते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सैंस सेरिफ आप यहाँ पर दे दोगे, और इसका बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है भाई, चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर डालना है आपको इस पर 100E0E। ठीक है, तो आप देखोगे कलर हो गया ब्लैक। आप जब जाओगे अपने इस पर, आप देखोगे कलर तो हमारा बैकग्राउंड हो गया सेम इसके जैसा ही। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है। तो इस तरीके से आप बॉडी पर बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। ठीक है, अभी मेरे को लगानी है इस पर, तो इसकी क्लास का नेम कॉपी कर लेना है। क्लास के अकॉर्डिंग सीसेस कैसे लगाएंगे, आपको लगाना है डॉट ऑपरेटर का यूज। आप देख सकते हो मैंने जो किस तरीके से मैंने अपने VS कोड को बिल्ड किया है एक्सटेंशन के, वो डाउनलोड करके जितनी मेरी क्लासेस अभी HTML फाइल के अंदर है ना, वो सारी मुझे यहाँ पर दिख भी रही हैं। आप देखोगे जैसे मैंने डॉट लगाया, कैलकुलेटर आ गई, कीज आ गई, ऑपरेटर आ गई, जिससे मैंने इसे लिंक कर रखा है ना, उससे मेरी सारी
क्लासेस आ गई। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कैसे करना है तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो कैलकुलेटर आ गई। तो कैलकुलेटर हमारे पास एक क्लास है, इसने बता भी दिया हमें। ब्रैकेट ओपन करना है, अब इसके अंदर कैलकुलेटर की चीज लिखनी है। तो गाइज पहले तो हम यार इसका विड्थ और हाइट फिक्स करेंगे कि हमने इसका विड्थ और हाइट कितना रखना है। ठीक है, तो विड्थ हम रख लेते हैं इसकी गाइज 32 पिक्सल। ठीक है, और हाइट इसका हम रख लेते हैं गाइज 620 पिक्सल। ठीक है, और जो मार्जिन होगा इसका हम कर लेते हैं भाई 50 पिक्सल एंड वाइड ऑटो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्जिन कर लेना। मार्जिन गाइस मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर आओगे और अब आप देखोगे इसको, तो ये सेंटर में तो आ गया। ठीक है, ओके, सेंटर में भी आ गया ये। अब इसको बैकग्राउंड, इसको कलर देंगे ना, कुछ बैकग्राउंड का कलर देंगे तब आपको ये दिखेगा पूरा का पूरा, ये यहाँ तक ही होगा। ठीक है, इसकी विड्थ तो राइट अब जैसे मैंने बताइए तो उस तरीके से ही होगी। ठीक है, तो पहले इसको कुछ कलर दे देते हैं बैकग्राउंड, ताकि आपको कुछ दिखे यार अच्छे तरीके से। तो मैं इसको लीनियर ग्रेडियंट कलर देना है। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, ये कुछ अलग सा कलर है ना, वैसा नहीं है ये। इसको ग्रेडियंट कलर कुछ इस तरीके से भी आप कलर दे सकते हो गाइस। बैकग्राउंड इमेज आप सेलेक्ट करोगे और फिर आपको एक लीनियर ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से 140 डैग स्लैश कलर का नेम 3B3E4C। ठीक है, और गाइज एक कलर का कॉम्बिनेशन हो लेते हैं। ये गाइज कॉम्बिनेशन बना के आपको दे देता है इसमें। ठीक है, 1E22F। तो अब आप जाकर देखोगे ना, तो आपका बैकग्राउंड का जो इमेज का कलर आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। देखो गाइस, ठीक है, ये मैंने इसकी हाइट और विड्थ फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये मेरा जो कैलकुलेटर है, वो जो मेरा ये वाला कंटेनर है, जो ये मेरा डिव है, वो बस इस बॉडी पर इतना स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अभी आउटपुट के लिए अलग से यहाँ पर बनेगा बॉक्स, और बाद दोनों सेम सेम विड्थ ले रहे होंगे, आउटपुट अलग से, बटन अलग से। ठीक है, अभी उसके जैसा ये बनता जाएगा, आप देखते रहना कैसे बनता जाएगा। ठीक है, इसको कुछ बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। जैसे इसमें बॉर्डर रेडियस आ रही है ना, देख रहे हो आप, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। अगर आपको इसको इस तरीके का सर्कुलर बनाना है तो उसके लिए होता है यहाँ पर आपका बॉर्डर रेडियस। आप बॉर्डर रेडियस का यूज कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो मैं बॉर्डर रेडियस पर ज़्यादा नहीं करूँगा, 12 पिक्सल करूँगा, जिससे वो हमारा हो जाए। ठीक है, और इसका जो ओवरफ्लो है वो मैं हिडन कर दूंगा। ओके, और गाइज अब आप देख पाओगे तो ये हमारा चारों तरफ से 12 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस मिल गई है गाइज। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 पिक्सल कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 40 पिक्सल, हाँ अब दोनों का सही लग रहा है बराबर। ठीक है, अब ठीक है इतना। अब इनको लेके आना है हमें अलग अलग इसमें। ठीक है, तो उसके लिए गाइज यहाँ पर आता है आपका डिस्प्ले का डिस्प्ले का डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो डिस्प्ले डिस्प्ले का बहुत बड़ा यूजर। फ्लेक्स क्या होता है, वो आपका, उसको आप रो के अकॉर्डिंग फ्लेक्स कर सकते हो, उसको आप कॉलम के अकॉर्डिंग फ्लेक्स कर सकते हो गाइज। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर करना है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करूंगा मैं यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का। आप फ्लेक्स का अलग से मैं वीडियो भी लेकर आऊंगा, फ्लेक्स का, रिलेटिव का, ये सारा का सारा जितना भी है, ग्रिड का, तो उन सब का अलग अलग वीडियो भी आएगा। ठीक है, जिसमें मैं पूरा डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी के लिए मैंने प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ वो बताना है किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से आप अच्छी CSS लिख सकते हो। ठीक है, तो वो मेरे को आपको बताना है। ठीक है, तो डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स किया, अब इससे होगा क्या आप देखना, फ्लेक्स डायरेक्शन में इसकी करूंगा कॉलम। ठीक है, और गाइज इसको मैं कुछ बॉक्स शैडो भी दे देता हूँ। ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव सा लगेगा गाइज। ठीक है, तो 50 आप वहाँ पर देखोगे ना, जिस पे आप जाओगे, यहाँ पर देख रहे हो इसको थोड़े, यहाँ पर थोड़ा शेडो आ रही है, देख चारों तरफ बॉक्स के। ठीक है, ये अच्छी लग रही है ना। तो ये चीज किस तरीके से करते हैं आप, अगर आपने के पास एक बॉक्स है, आपके पास एक कंटेनर है, उसका बॉक्स शेडो लगा दोगे ना, तो बॉक्स शेडो तो इस तरीके से आपको ये शेडो सी दिखेगी, उठा सा लगेगा आपको, फिर की नीचे कुछ लाइट वगैरह है तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको 50 पिक्सल 150 पिक्सल। ठीक है, 150 पिक्सल
और इसका कलर दे देते हैं वाइट वाला, थोड़ा सा जो थोड़ा वाइट ग्रेडिंग से आ रही है ना वो 2B2E36। तो इस तरीके से आप देख पाओगे भाई कि कैसे आप वहाँ पर आपको दिखेगा। आप यहाँ पर आओगे तो अब आप देखोगे कि आपके यहाँ पर भी कुछ इसी तरीका का इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप देखोगे अभी वो मेरे को सेम दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शेडो नहीं आ रही है, ठीक है, बॉक्स शेडो नहीं आ रही है। जैसे मैंने इसका यूज़ किया तब आप देखोगे ये कितना अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा तो लगा भाई, ठीक है। इसके जैसी फील आ रही है, इसमें आने वाली है और आएगी, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमारा कैलकुलेटर पर जितनी हमने लगानी थी, ठीक है, वो हमारा काम हो गया, ठीक है। अभी डिस्प्ले फ्लैक्स किया है मैंने, तो इसके जो चाइल्ड होंगे, ठीक है, ये आउटपुट और कीज किस तरीके से आएंगे जब इन पर हम CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्लैक्स को इनको बता देंगे, फ्लैक्स सेंड करेंगे, फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे, तो उनको इस चीज़ समझ में आती जाएगी कि जो हमारा जो पेरेंट है वो हमारा फ्लैक्स है, तो उसको फ्लैक्स की तरह बिहेव करना है। तो अब ये क्या करेगा गाइस, उसी की तरह बिहेव करने वाला है अब, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, आउटपुट पर CSS लगाता हूँ, आउटपुट को अच्छा बनाता हूँ, कीज को अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले आउटपुट पर कुछ CSS लगा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलते हैं भाई आउटपुट पर, और यहाँ पर आउटपुट कैसे यूज़ करना है, डॉट यहाँ पर मिल गई आपको आउटपुट क्लास, ठीक है। और आउटपुट पर आपको दिख रहा है भाई डिस्प्ले, तो उसकी फ्लैक्स करनी पड़ेगी आपको, आउटपुट की भी डिस्प्ले फ्लैक्स किया, और जो उसका फ्लैक्स कर देते हैं हम उसका 1, ठीक है, 1 रहेगा, ठीक है। और जो उसका जस्टिफाई कंटेंट हमारा रहेगा वो रहेगा आपका फ्लैक्स के एंड में, ठीक है। फ्लैक्स का एंड आ रहा होगा, और जस्टिफाई जो आपका आइटम होगा वो भी फ्लैक्स एंड कर देंगे इसका, ठीक है। वो भी बताऊंगा क्या चीज़ है ये। इसका पैडिंग कर देते हैं गाइस 20 पिक्सल चारों तरफ से, ठीक है। ये हो गया। आप यहाँ पर आओगे, अब देख पाओगे कि इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अभी इसको, क्योंकि इस वाले आइटम पर कुछ CSS लगी नहीं है अभी, कीज पर मैंने कुछ नहीं लगाई है, उस पर तो लग गई, ठीक है। तो ये साइज इसने पूरा का पूरा इसने कवर कर लिया, लेकिन किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप देखो। मैंने उसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ ना, देखो, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्लैक्स एंड, मैंने इसलिए किया कि यहाँ से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड से वो, ठीक है। तो ये तो मैंने इसलिए किया भाई, ठीक है। अभी इसके जो टाइप टेक्स्ट है उसकी विड्थ और हाइट को फिक्स करेंगे। अभी तो मैंने इस पर लगाई है ना, इस पर तो कुछ CSS नहीं लगी है, ये तो पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है ना हमारा। तो इसको करने के लिए आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, अगर इसके आप पहले तो लिखोगे आप उसके जो उसके ऊपर वाली क्लास है पेरेंट, फिर उसके नीचे जो टैग है लाइक इनपुट हमारा टैग है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका जो टाइप है वो हमारा क्या है, टेक्स्ट है। और इस पर CSS लगाने के लिए आप क्या करोगे गाइज, उसकी विड्थ को क्या कर दोगे आप गाइज 100% कर दोगे। विड्थ आपकी जो पूरे कंटेनर की लेके चले, पूरे के पूरे जितनी कैलकुलेटर की विड्थ होगी उतनी ही वो विड्थ लेके चले, उसकी 100% कर दी मैंने विड्थ। और इसका जो हाइट करेंगे हम 50% करेंगे बस ओनली, ठीक है। उसकी हाइट जो होगी वो हमारी 50% होगी, 50 पिक्सल होगी, ना कि आपकी 100%, ओके। और फॉन्ट साइज जो भी हमारा आ रहा होगा उसको फॉन्ट साइज भी कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 36 पिक्सल करेंगे भाई, ठीक है। और कलर अभी ब्लैक पे तो ब्लैक कलर नहीं रखते, बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैक ही हो रहा होगा, वो ब्लैक ही कलर आएगा अगर आप कुछ टाइप करोगे। लेकिन उसका कलर हम चेंज करेंगे गाइस, तो व्हाइट कलर का दिखाना है, तो व्हाइट कलर के लिए FF होता है भाई, 3 बार आप FF करोगे यूज तो व्हाइट ही आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ ना करूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको वाइट दे देता हूँ आप देख पाओगे कैसा होगा, ठीक है। मैंने वाइट किया, ठीक है, सेव किया, आया मैं यहाँ पर आया, तो आप देख रहे हो मेरा इनपुट बॉक्स जो ऊपर चला गया ना वो, तो मेरा वाइट आ रहा है, लेकिन मेरे को उसको बनाना है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ताकि मुझे मतलब है तो यहाँ पर भी एक इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला, ठीक है। लेकिन इसको मेरे को बनाना है ट्रांसपेरेंट, तो मतलब कलर नहीं लेना है मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। अब आप देख पाओगे कि आपका वहाँ पर बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अभी इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो गाइज अब क्या करना है हमें, अभी थोड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपका। इसका बॉर्डर भी नन कर देते हैं ताकि उसके जैसा ही दिखे, ठीक है भाई। बॉर्डर इसका नन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर इसका नन किया। और जो इसका टेक्स्ट लाएंगे वो राइट कर देते हैं, जो कि राइट से आएगा,
ठीक है। टेक्स्ट लाइन हमारा कहाँ पर राइट हो रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर राइट पे, यहाँ पर राइट पे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप देखो मैंने इसका बॉर्डर भी जो है नन कर दिया, वो भी नहीं दिख रहा, हो गया ना इसके जैसा ही, कुछ कुछ हद तक इसके जैसा ये हो चुका है अभी, ठीक है। तो आपने देखा इतना आपने कर लिया होगा गाइस, ठीक है। फॉलो करना इस तरीके से, किस तरीके से आप अपनी से अपने अकॉर्डिंग किसी तरह भी डिजाइन कर सकते हो गाइस। अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा तो क्या पता ये और अच्छा लगे, क्या पता मैं इसकी हाइट और बढ़ा दूँ, क्या पता और अच्छा लगे, तो आप अपने एंड पर ट्राई करना, ठीक है। ये मेरी सजेस्ट है, मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना पिक्सल पर अच्छा लग रहा है, तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अब आती है कीज की वो बात, ठीक है। इस पर कुछ ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि बटन तो यार बहुत ही बेकार लग रहे हैं। अभी आप देखो कहाँ कहाँ पड़े हैं बटन, ये बटन तो बहुत ही बेकार लग रहे हैं। तो चलते हैं भाई इन पर, और इसको करने के लिए आप देख पाओगे अब आपके पास कीज क्लास भी है, कीज भी दी थी हमने, और कीज पर आपको करनी है उसकी डिस्प्ले को पहले तो ग्रिड कर देना है, ठीक है। ग्रिड क्या कर देता है, ग्रिड को आप रो बटन, अभी यहाँ पर आप देख पाओगे कि सारे के सारे लाइन में आ रहे हैं, लेकिन मेरे को चार चार बटन लेने हैं, 1 2 3 4, पहले फर्स्ट 4 4 4 4 4 4 का लेकर चलना है, तो ग्रिड ही काम करेगा, उसे तोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ग्रिड यहाँ पर आता है, इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज करेंगे हम। तो हमारे जो कॉलम होंगे वो कितने उसमें आ रहे होंगे, एक रिपीट होता है, कब रिपीट हो रहे होंगे, हम उसका 4 का बना देते हैं, 4 1 FR, ठीक है। ग्रिड पर भी एक अलग सी वीडियो आ रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ठीक है, उसको गैप भी डाल देते हैं भाई, गैप डाल देते हैं इसके हम 1 पिक्सल का। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर भी दे दो यार इसको थोड़ा सा जो दिखे भी आपको भाई, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपको दे देते, इसका 444 दे दो, ठीक है, ठीक है, ये इतना, ये ठीक है, अच्छा है। पैडिंग देते चारों तरफ से 10 पिक्सल की। अब आप जाओगे देखोगे आपके बटन को बैकग्राउंड मिल गया, और जो 4 4 का कॉम्बिनेशन है, ACDE ये वाला 4 4 आ गया हमारी, 4 4 4। अब यहाँ पर देखोगे 4 4 4 4 4, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, इतना तो काम हो गया। अब गाइस हमें बटन पर लगानी है, इन बटन पर कुछ CSS इनको अप्लाई करनी है, इनको कुछ इस तरीके का बनाना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए कीज, पहले तो उसकी कीज लिखो, कीज के अंदर हमारे जो है बटन है, जितने भी बटन है उसके अंदर, ठीक है, उनकी क्या कर देनी है, डिस्प्ले को हमें क्या कर देना, नो 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 नो, उसका पहले तो हमें फ़ॉन्ट साइज बनाना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वो ये काफ़ी छोटा लग रहा है, आप यहाँ पर देखोगे इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो काफ़ी बड़ा है, और इसका जो है काफ़ी कम है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं गाइस हम इसका 28 पिक्सल, ताकि उसके जितना ही दिखे, ठीक है। और उसका जो कलर है हम दे देते हैं, कलर हमारा क्या था वहाँ पर यार, कलर हमारा था वाइट कलर, जो इसके अंदर का 7 8 9 है, ये तो क्या होगा, वाइट ही है ना हमारा, तो इसको दे देते हैं कलर वाइट, हैशटैग वाइट, ओके। और बॉर्डर कर देते हैं इसका हम गाइस नन, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ी सी इस पर, ताकि चारों तरफ से बटन सर्कुलर दिखे। सर्कुलर दिखने के लिए गाइस क्या करना पड़ेगा, हमें 50% की इसको रेडियस देनी पड़ेगी, ठीक है। 50% जब इसकी रेडियस हो जाएगी ना, तब आप देख पाओगे, मैं शेव करूँ, हो गया ना ये सर्कुलर बटन। अब थोड़े अच्छे लगने लगे हैं, अभी थोड़ा और मजा आएगा जब इनमें हम कलर पूरी CSS लिख दूंगा इनके लिए, ठीक है। इनकी विड्थ और हाइट सेम रखते हैं, 60 पिक्सल 60 पिक्सल 60 पिक्सल, ताकि चारों तरफ से एक जैसे ही दिखे, 60 पिक्सल 60 पिक्सल, विड्थ और हाइट, हाइट रख देते हैं इसकी 60 पिक्सल, ताकि दोनों बराबर आए। कर्सर इसका पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। कर्सर पॉइंटर से क्या होगा गाइस, आप यहाँ पर देखोगे कर्सर पॉइंटर इसलिए लगाता हूँ मैं, अभी मेरा यहाँ पर कर्सर आ गया, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर आप यहाँ पर देख पाओगे, इसको मैंने हटाया, अब मैं दोबारा गया, अभी मेरे को यहाँ पर एरो जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने कर्सर पॉइंटर किया तो अभी मेरा एक पॉइंट से का निशान आएगा इस तरीके का, तो जब भी बटन पर होवर करूंगा तो इस तरीके से आ होगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाओगे कुछ हद तक इस तरीके का ये हो चुका है इतना, ठीक है। अब इनको मेरे को कलर इसका यार कुछ और देना पड़ेगा, आई थिंक इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा मुझे। बैकग्राउंड कलर हर बटन के लिए लगाते हैं हम, जो कि हमारा वहाँ पर है, ठीक है। वो क्या है हमारा 5 5 डाल देते हैं भाई, 5 5 जो कि ग्रे टाइप का होता है, ठीक है। और अब देख पाओगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड कलर भी लग चुका है इस पर, ठीक है।
तो सारे बैकग्राउंड सारे बटन का कलर हो चुका है इस तरीके का 789। तो आप देख पाओगे तो इस तरीके से अभी ऑपरेटर्स वाले पर अलग से इनका कलर करना है मुझे, येलो टाइप का ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर ये ऑपरेटर ये ऑपरेटर, इसलिए मैंने अलग से इन पर क्लास डाली थी ऑपरेटर, ताकि मैं अब इनका कलर जो है इन बटन का चेंज कर सकूं, सिर्फ ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो होवर होने पर अभी इन पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर होवर करता हूँ तो इनका कलर थोड़ा सा चेंज होता है गाइज। ठीक है, तो उसको करने के लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आपका ये कीज डॉट बटन है, ठीक है, ये क्लास लेनी है कीज डॉट बटन। बटन पर आप इस तरीके का होवर लगा सकते हो। ठीक है, जब भी आप उस पर होवर इफेक्ट करोगे तो आपका उसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो गाइस, 6 कर दो। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा लाइट सा हो जाएगा वो। ठीक है, जब आप उस पर होवर करोगे आप देख पाओगे थोड़ा लाइट सा हो रहा है ना, होवर करने पर अब होने लगा है ना, इसके जैसे जैसे इसको हो रहा था देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप होवर गाइस कर सकते हो उस पर। ओके, अभी ऑपरेटर पर करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने हर ऑपरेटर पर एक अलग से क्लास इसलिए दी थी ताकि अब मैं उसको कलर को चेंज कर सकूं। ठीक है गाइस, तो गाइस चलते हैं डॉट कीज, इसके अंदर एक और क्लास है ऑपरेटर। ठीक है, तो इस क्लास पर अब लगेगी बैकग्राउंड कलर। पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर करना है भाई, जो कि होना है इस तरीके का। किस तरीके का, इस तरीके का। इस तरीके का कलर बनाने के लिए आप आरजीबी का यूज कर सकते हो गाइस, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, इनकी आपको ग्रेडिंग देनी होती है, ये सिस्टम आप समझ नहीं ला, आप नेट से पढ़ लेना कि किस तरीके से कौन सा कलर बनता है। आप यहाँ पर डाल सकते हो 252, 154 और गाइस 6। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये बटन का कलर इस तरीके से हो गया। ठीक है, और जो अभी मैंने किया इसको कलर इस तरीके से, आप देख पाओगे कि मेरा जो बटन है वो इस तरीके का हो गया भाई। अब लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे कि मेरा तो अभी ACD इनके अंदर का कलर जो है ब्लैक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर आओ और जो है कलर डाल दो उसका #222। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब आप देख पाओगे ये कैलकुलेटर देखो आप, अब ये देखो हो गया ना सिमिलर, बन गई ना बात। ठीक है, इतनी इतनी मतलब आपको आईफोन इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, किस तरीके से क्या किया है, आपके इतना समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, ये ऐसा ही लग रहा है ना जैसा इधर बना हुआ है। ठीक है, तो गाइस अब हमारी बारी आती है, इतने तो हमारे सीरीज रेडी होगी, जो बाद में आएगी उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अब इस पे बात आती है जावास्क्रिप्ट लॉजिक। अभी कुछ हो तो नहीं रहा ना, अभी आप वहां पर जाओ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरीके का बनाने के लिए अब जावास्क्रिप्ट अपना काम करेगी अब गाइस। ठीक है, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे भाई। जावास्क्रिप्ट किस तरीके से हर आईडी को लेंगे, एलिमेंट को लेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा कोड नहीं होगा, थोड़ा ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अलग से गाइज हम क्या कर सकते हैं भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करेंगे। किस तरीके से हम क्या करेंगे अब दिखाने वाला हूँ आपको मैं। तो गाइज जावास्क्रिप्ट में लेट होता है एक वेरिएबल, एक होता है वेर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल बना के किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ लेट, जो मेरा रिजल्ट होगा, रिजल्ट के लिए बनाता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ गाइज, एक डॉक्यूमेंट होता है इसके पास डोम पे, जावास्क्रिप्ट जो आपके डोम पर परफॉर्म करती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के पास कुछ फंक्शन होते हैं, यहाँ पर आप देख पाओ गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अभी मैंने इसको आईडी क्यों दी थी, मैंने इसको आईडी इसीलिए दी थी ताकि अब मैं इसका यूज कर सकूँ। ठीक है, इसका मैं चेंज कर सकूँ जब भी मैं कुछ ऑपरेटर परफॉर्म करूँ। ठीक है, तो उसको मैं चेंज कर सकूँ। तो रिजल्ट यहाँ पर है, तो गाइस यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट इसको कैच करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यार यहाँ पर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इनको बताना पड़ेगा कि इस बटन पर क्या होगा गाइस। ठीक है, और उस बटन पर क्या होगा, तो इनको मुझे फंक्शन पहले यहाँ पर HTML कोड में बताना पड़ेगा कि इस कोड पर क्या हो रहा होगा गाइस। ठीक है, उस कोड पर क्या हो रहा होगा, तो ये सारा का सारा कुछ बताना पड़ेगा ना से, तो उसके लिए मुझे फंक्शन बनाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो जैसे हमारा ये बटन है AC वाला, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जावास्क्रिप्ट को कुछ फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा मैं इस पर। ठीक है, तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आप क्या होता है ऑन क्लिक। ठीक है, काफी सारे हैं, ऑन ब्लर, ऑन प्ले, आप सारा सब कुछ यूज करके देखना, बट अभी हमारा यूज में है ऑन क्लिक।
ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया ऑन क्लिक यानी ऑल क्लियर, ठीक है, ताकि सारा का सारा मेरा रिजल्ट क्लियर हो जाए। मेथड का नाम डाल देते हैं क्लियर रिजल्ट, ठीक है। तो क्लियर रिजल्ट किया यहाँ पर, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉल होगा जब भी मैं इस पर कॉल करूंगा। ये फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में बना रहे होंगे गाइस, ठीक है। और डिलीट पर क्या करेंगे हम, डिलीट पर क्या करेंगे कि वन बाय वन ये क्लियर करें टेक्स्ट को, ठीक है। इसके मेथड, इसके फंक्शन का नाम दे देते हैं हम क्लियर टेक्स्ट। तो इस तरीके से आपका गाइस क्लियर टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन ऑपरेटर्स पर क्या करना है गाइस, हमें एक इनके लिए एक फंक्शन, सबके लिए हमने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो कि होगा आपका वैल्यू को गेट करने के लिए, अपेंड करने के लिए, ठीक है। तो सबके लिए एक फंक्शन बना देते हैं भाई गाइस, ऑन क्लिक अपेंड वैल्यू, इनकी वैल्यू जो है वहां पर, ठीक है, इनकी क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी गाइस, ठीक है। ऑन क्लिक APPEND अपेंड वैल्यूज का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर हमको देना है कि क्या जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी जाएगी भाई हमारी ये वैल्यू जाएगी, इसकी ये वैल्यू जाएगी हमारी। तो ऐसे ही गाइस इसको नीचे भी डाल देते हैं, ठीक है। ये जब ये इसकी वैल्यू, बस हमें वैल्यू ही चेंज करनी है गाइस, ठीक है। ऑन क्लिक पर क्या होगा, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से अपेंड हो रही होगी, ठीक है। और इस पर भी ऑन क्लिक का अपेंड वैल्यू करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या जा रही होगी, स्लैश जा रही होगी। हर बटन पर अब हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यू को अपेंड करना है, ठीक है। बट इस पर इसकी वैल्यू क्या जा रही होगी गाइस, 7, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं अब 7 वाले को, ठीक है। हर बटन पर हमको क्या करना है, इसको पेस्ट करना है भाई, और इसकी वैल्यू को चेंज करना है। इसको क्या करना है 8, ठीक है, इसको 9। तो जल्दी जल्दी ये खत्म कर लेते हैं हम, ठीक है। इस मैंने जो है अपेंड ये वाला हर बटन पर ऐड कर दिया है, ठीक है। और गाइज जो हमारा इक्वल टू बटन है, इस पर थोड़ी अपेंड, इसकी वैल्यू थोड़ी मैंने ऐड करनी है, अपेंड करनी है, ऐड करनी है। इसके लिए गाइज यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि जब हम इस बटन पर, इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे अलग से कैलकुलेट नाम से, जो कि हमको कैलकुलेट करके देगा हमारा जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसका नाम रख देते हैं हम कैलकुलेट, ओके। तो इस पर ये हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा कैलकुलेट, जब हम ऑपरेट इक्वल टू ऑपरेटर पर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अपेंड वैल्यू एक फंक्शन बनाएंगे, क्लियर रिजल्ट, क्लियर टेक्स्ट, ठीक है, ओके। तो चलते हैं अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस पर गाइज, ठीक है। यहाँ से मैंने रिजल्ट को तो गेट कर ही लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट, इसकी आईडी को बस मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। इसके द्वारा मैं उसके टेक्स्ट को चेंज करने वाला हूँ। तो पहले हमें फंक्शन बनाना है गाइज अपेंड वैल्यू, ठीक है। अपेंड वैल्यू नाम से ही तो बनाया था हमने। और इसमें गाइज वैल्यू आ रही होगी यहाँ से, जो भी इसके अंदर वैल्यू पास हो रही होगी, लाइक कोई जो भी हम बटन को क्लिक कर रहे होंगे वो वैल्यू यहाँ पर गेट हो रही होगी, यहाँ पर जा रही होगी। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं भाई, वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं, वैल्यू बना देते हैं, या कुछ भी रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप रिजल्ट करोगे, रिजल्ट पर, ठीक है, रिजल्ट डॉट रिजल्ट की जो वैल्यू है गाइज, उस पर आप क्या करोगे, इक्वल टू वैल्यू को ऐड करते जाओगे, ठीक है। ये क्या मैं ये चीज ये वाला मैंने क्यों यूज किया गाइस, इसलिए यूज किया ताकि आप यहाँ पर देखोगे ना कि इस वाले पर, तो यहाँ पर देखो 4 आ गया, इसमें अपेंड हो गया 5, 2, 3, ये सारा क्या होता जा रहा है, बाय 1, इसकी वैल्यू में, इसके रिजल्ट में जो ये ऐड होता जा रहा बार बार, ठीक है। तो इसलिए मैंने किया इसको, ठीक है। और अब एक फंक्शन बनाओ, जब हम क्लियर भी तो करना चाहेंगे ना उसको, तो पहले कैलकुलेट का बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम ये कैलकुलेट करके दे दे वो। तो कैलकुलेट करेंगे पहले, और कैलकुलेट को किस तरीके से यूज करना है आपको, बस यही ये 3 लाइन है जो कि आपके पूरा कैलकुलेटर को बना देंगी। जावास्क्रिप्ट इतना आसान होता है, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने देखा, आईडी ले ली, और अब एक अपेंड से वैल्यू आ गई, वहां से उन सब बटनों की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो रिजल्ट में ऐड हो रही होगी, ठीक ठीक है, बार बार, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, लेट एक्सप्रेशन का यूज करना है, एक्सप्रेशन कीवर्ड ले लो, उसके बाद इसमें रिजल्ट की वैल्यू ले लो पहले, तो रिजल्ट डॉट वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर आपके पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है,
ठीक है, आपने उसकी वैल्यू को गेट करना है। ठीक है, तो डॉट वैल्यू होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉट वैल्यू आप लगाओगे ना तो आपको उस इनपुट टाइप बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपको गाइस इंटरव्यू में पूछ लेते हैं गाइस कई बार कि आपको यार आपके पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है और आप क्या करना चाहते हो, उसकी वैल्यू को कैसे गेट करोगे। ठीक है, उसकी वैल्यू को आपको गेट करना है तो उसके जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है डॉट वैल्यू। तो इससे हमें इसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर। ठीक है, जो भी उसके अंदर होगी गाइस। ठीक है, अभी हमको इसका आंसर कैलकुलेट करना है, इसका आंसर निकालना है। तो आंसर बना लेते हैं एक अलग से वेरिएबल और उसमें क्या करते हैं गाइस, EVL। ये जावास्क्रिप्ट के पास ये है फंक्शन EVL। अब इसके अंदर ये खुद ही इवेल्यूट करके दे देगा, सिर्फ आपको उसके अंदर एक्सप्रेशन डालनी है, प्लस माइनस जो भी है यहाँ से लेगा ना तो ये खुद ही उसको कैलकुलेट करके आपको ऐड करके डिलीट करके दे देगा। इसके पास इतनी पावर है इस फंक्शन की। ठीक है, आप इसमें बस अपनी एक्सप्रेशन डाल दो। ठीक है, क्या क्या आपके एक्सप्रेशन है, क्या आपके रिजल्ट में है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अभी ये मेरी एक्सप्रेशन बन गई पूरी की 45 + 25। ठीक है, ये मेरी रिजल्ट की डॉट वैल्यू है भाई। ठीक है, ये मैंने गेट कर ली यहाँ से। ठीक है, रिजल्ट डॉट वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, अब मैंने इस एक्सप्रेशन को डाल दिया इसमें। ये EVL क्या करेगा गाइस, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि आपको कैलकुलेटर बना के दे देगा भाई। कैलकुलेटर बना देगा आपका, ये कैलकुलेटर बना के देगा। ठीक है, तो इस वाले कैलकुलेटर में कुछ भी गड़बड़ मत करना। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को बस आंसर से अपडेट कर देना है। ठीक है, रिजल्ट डॉट वैल्यू किसके अकॉर्डिंग कर देना है, जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, ऑन क्लिक पे मैंने इस बटन के इक्वल टू ऑपरेटर पर यूज करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा गाइस। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, मैं अब इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे इसका रिजल्ट मिल गया 300। ठीक है, ये हमारा वाला है। 8 दबाया, 8 आ गया वहां पर, प्लस दबाया 8 आ गया, इक्वल टू क्या 16 आ गया। ठीक है, मतलब इतना काम कर रहा है हमारा। ठीक है, इतना हमारा कैलकुलेटर भी चल रहा है गाइस। ठीक है, उसके बाद अभी अगर मेरे कैलकुलेटर में आप जाओगे, आप देखोगे कि डिलीट नहीं हो रहा 1 बाय 1 और ऑल क्लियर भी नहीं हो रहा, ये पूरा क्लियर भी नहीं हो रहा। ठीक है, वैल्यू तो ऐड हो रही है, वैल्यू तो ऐड हो रही है वहां पर, लेकिन ये क्लियर नहीं हो डिलीट नहीं। बट इस वाले में तो हो रहा है ना, देखो क्लियर हो गया डिलीट हो गया। तो अब इन दोनों, अभी मैंने तो भाई बनाए हैं इसके लिए मेथड। ठीक है, कि क्लियर टेक्स्ट और क्लियर रिजल्ट तो बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया था, क्लियर। जब मैं क्लियर ऑल पर क्लिक करूँ तो मेरा सारा का सारा रिजल्ट ही क्लियर हो जाए, वहां से मुझे कुछ ना दिखे, ब्लैंक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, रिजल्ट की जो वैल्यू है, कुछ नहीं करना, देखो कितना आसान होता है काम करना, उसको ब्लैंक कर देना है बस, हो गया काम, उसकी वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और टेक्स्ट करना था ना मैं इसका फंक्शन, दूसरे फंक्शन का नाम क्या दिया था हमने, दूसरे फंक्शन का नाम दिया था क्लियर टेक्स्ट, जो कि 1 बाय 1 क्लियर कर रहा था। ठीक है, उसके लिए गाइज आपको क्या करना है, रिजल्ट की डॉट वैल्यू जो है उसको, उसके लिए थोड़ी स्ट्रिंग है बस, रिजल्ट कर लेना आपको। उसके जो सब स्ट्रिंग है 1 बाय 1 करना है ना, तो उसकी सब स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी आपको। आई होप आपको सब स्ट्रिंग का कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, उसके अंदर आपको 0 लिखना है और 1 बाय 1 क्या कर लेना है, 0 इंडेक्स से चलेगा। रिजल्ट की जो उसकी जो लेंथ है, पहले उसकी लेंथ निकाल लेंगे, वैल्यू डॉट लेंथ LENGTH लेंथ, उसमें आपको सिर्फ क्या कर देना है, -1 कर देना है गाइज। इतना करने से गाइज आपका जो है क्लियर टेक्स्ट भी हो जाएगी। ठीक है, ये 1 बाय 1 आपकी जो उसकी लेंथ है उसमें से माइनस करता जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सेव करोगे तब आप देख पाओगे, ये तो मेरा इस वाले टाइप में तो मेरा पहले वाला है, इसमें मेरा अभी लाइव वाला चल रहा है। टाइप किया, डिलीट किया, नहीं हुआ, ऑल क्लियर तो चल रहा है बट डिलीट नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसको भी चलाते हैं भाई गाइज, चलाएंगे जरूर। तो क्लियर टेक्स्ट ही मैंने यहाँ पर यूज किया था क्या भाई, देखते हैं। क्लियर टेक्स्ट, हाँ हाँ क्लियर टेक्स्ट ही यूज किया था। आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गए, ये फंक्शन बनाया तो अच्छा मैंने दोबारा बना, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, अलग ही रखता हूँ उस वाले फंक्शन को, ये जो जो प्रॉब्लम देता है उस चीज को अलग ही रखो यार। ठीक है, तो क्लियर टेक्स्ट और ये मेरा फंक्शन बन गया। उसकी वैल्यू की मुझे सब स्ट्रिंग निकाल के माइनस ही तो करना था, ये तो मैंने किया था भाई, तो क्यों नहीं हुआ, करते हैं भाई। रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट वैल्यू
डॉट सब स्ट्रिंग, ओह मैंने यहाँ पर वैल्यू रिजल्ट डॉट सब स्ट्रिंग यूज कर दिया होगा मैंने। यही मेरी दिक्कत हुई कि उसकी वैल्यू भी नहीं है, मैंने प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ। तो अब क्या करना है गाइज, रिजल्ट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ LENGTH लेंथ, उसकी लेंथ में से हमने क्या कर देना है भाई गाइज, माइनस को 1 कर देना है। बस इतना ही तो करना है जब ये परफॉर्म होगा हमारा, ठीक है। अब इसको सेव कर दें गाइज, सेव किया, वापस गए अपने कोड पर, इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, वैसे तो रीलोड हो गया फोटो, इसको किया डिलीट किया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब आप देख पाओगे कि अब मेरा डिलीट भी चल गया। वो मैंने वहां पर वैल्यू नहीं यूज की थी तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। उसकी वैल्यू भी तो परफॉर्म करना है ना ऑपरेशन। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये हमारा सेम जो है कैलकुलेटर हो चुका है गाइज, लेकिन 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 यहाँ पर आप देखोगे एक दिक्कत आ रही है इसमें। मेरा यहाँ से सो रहा है, मुझे नीचे दिख रहा है। अगर मेरे वाले कैलकुलेटर में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको ऊपर आ रहा है। तो गाइज इसको सोल्व करते हैं, इसमें कहाँ इसको नीचे लेके आते हैं भाई, चलते हैं अपनी स्टाइल डॉट CSS पर। गाइज ये मेरा जो है स्टाइल डॉट CSS है, और यहाँ पर गाइज ये मेरा ऊपर आ रहा है, इसमें आ रहा है नीचे, ठीक है। कहीं पे गलती किया, कहीं ना मैंने इसका जो डिस्प्ले का फ्लैक्स था उसको जस्टिफाई कंटेंट कहीं ना कहीं पर मैंने इसको किया है इसका आउटपुट पर, क्योंकि इसका आउटपुट ही है ये डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट एंड जस्टिफाई आइटम फ्लैक्स एंड। ओ हो गाइज यहाँ पर आपको करना है अलाइन आइटम, जो उसका आइटम है वो फ्लैक्स के एंड पर आए, तब आप देखोगे जैसे मैंने इसको अलाइन आइटम फ्लैक्स एंड करूंगा तब आप देखोगे तो अभी मेरा नीचे आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आगे नीचे डिलीट हो गया, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इसका अलाइन आइटम करना था, तो ये यही था गाइज, जस्टिफाई कंटेंट हमारा फ्लैक्स एंड, ये पूरी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी थी तो इसके फ्लेक्स एंड पर डिस्प्ले कराने के लिए इसको यूज किया अलाइन आइटम, इसको जो है फ्लेक्स के एंड पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ग्रिड की तो 4-4 में ये डिवाइड हो गया, 4-4 में ये डिवाइड होके आ गया। आपको दिखा होगा आपने किस तरीके से इसने काम किया, बटन पॉइंटर कैसे हुआ, होवर से क्या हुआ, कलर कैसे चेंज किया, ऑपरेटर की क्लास किस तरीके से शीश लगाई पूरे बॉक्स पर, ठीक है। अगर मैं गाइस इसकी डिस्प्ले को कॉलम ना करता तो गाइस तब आप देख पाओगे, अगर मैं इसको रो कर दूं, रो अगर मैंने ऐसा किया तब आप देखोगे क्या होगा, यहाँ वाले देखो, तो ये रो में डिवाइड हो गया, एक रो इधर आ गई, एक रो इधर आ गई, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करके कॉलम किया था ताकि ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए, ठीक है। रो अब अगर कॉलम करोगे तो आप देख पाओगे कि एक कॉलम ये आ गई, एक कॉलम ये आ गई, 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फ्लैक्स डायरेक्शन किया, कॉलम की थी मैंने इसका, ठीक है। इस तरीके से मार्जिन क्या होती है, मार्जिन गाइज बाहर से आती है, बाहर से पैडिंग आती है अंदर से बटन की, लाइक इसके डी को आप थोड़ा सा इसके बटन के अंदर कुछ देना चाहते हो तो पैडिंग होती है, ठीक है। ये ऐसी होता है गाइस, अगर इसका तो डायग्राम भी देख लेना आप, ठीक है। आप आओगे तो जैसे यहाँ पर देखोगे मार्जिन पैडिंग डायग्राम, डायग्राम आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा, अच्छा इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर दी जाती है। ये तो होती है मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग इस तरीके से अंदर से मिलती है, हाइट विड्थ, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डेफिनेशन इसको ध्यान में रख के काम कर सकते हो गाइज। होप आपके गाइज HTML CSS इतना जो मैंने अभी तक बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा गाइज, ठीक है। और अभी और प्रोजेक्ट आएंगे, काफी सारे प्रोजेक्ट आएंगे। आपने कैलकुलेटर तो बना ही लिया ना, और आप देखोगे पूरा रेस्पॉन्सिव है ये आपका, जितना बड़े बड़े करते जाओगे तो सेंटर में रहेगा ये, ठीक है। इसको बड़ा बड़े बड़े पे करके दिखाऊंगा आपको, तो ये चल रहा है ना अभी बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा हमारा पहले वाला था ऐसा ही जो हमने अभी बनाया ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर बना सकते हो गाइज। आप अपने इसमें और मॉडिफाई करके मुझे कोड सेंड कर सकते हो कि मैंने इससे और अच्छा कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है। तो गाइज देखा आपने किस तरीके से जावास्क्रिप्ट ये अपेंड वैल्यू फंक्शन से हमने वैल्यू गेट करी, क्लियर टेक्स्ट किया, ठीक है। और फिर एक कैलकुलेट करके एवल के पास जो है वो एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देता है, फिर रिजल्ट उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया डॉक्यूमेंट गेट बाय आईडी से इसको हमने किया था, ठीक है। तो क्लियर टेस्ट करने के लिए उसकी लेंथ में से -1 करते चले गए सब स्ट्रिंग बना के, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ काम होता है गाइज। अभी और प्रोजेक्ट आएंगे तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसको ऑनलाइन होस्ट करने के लिए। ऑनलाइन होस्ट करते कैसे हैं गाइज, आपको सिंपली इसको अपने गिटहब पर अपलोड कर लेना है, एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करके, ठीक है। गिटहब पर आपको अपलोड कोड आता ही होगा गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे आप गिटहब पर अपलोड कर लोगे तो आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है नेटलीफाई करके, जो कि गिटहब को सपोर्ट करती है। नेटलीफाई जैसे आप करोगे तो आपको इस तरीके का वेबसाइट मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसको मैं आपको लॉगिन कर लेना है, अपने गिटहब से ही करना, ठीक है।
ये आपसे लॉगिन का मांगेगा, तो आप गिटहब की क्रेडेंशियल लेगा, ये पूछेगा आपको गूगल से करना है या गिटहब से, तो गिटहब से आप कर लेना। तो इस तरीके से आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक साइट का ऑप्शन मिलेगा। आप ये पे 3 मैंने पहले ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखी हैं। और गाइज आपको यहाँ पर करना है इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो आपके उसमें गिटहब पर है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर देख पाओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गिटहब से या गिटलैब से या बिटबकेट से या एजूर डेवलप से। तो आपको गिटहब पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से उसको ऑथेंटिकेशन लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक अब खुद कर लेगा ऑथराइजेशन। ओके, ऑथराइजेशन होगा। यहाँ पर आपको गिटहब के जितने भी आपके कोड पड़ा होगा आपके गिटहब पर वो सारा दिख जाएगा। ये हमारा कैलकुलेटर है जो हमने बना रखा है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और ये आपसे मांगेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस जाके डिप्लॉय कर देना है, डिप्लॉय साइट, ठीक है। डिप्लॉय होने के बाद आप देखोगे कि ये आपको एक विदाउट एनी डोमेन, विदाउट एनी नीड ऑफ सर्वर, ये आपके कोड को होस्ट कर देगा। ये भी साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस चल रहा है गाइस, ठीक है। ये भी डिप्लॉय हो रही है। अगर आपके पास खुद का डोमेन है तो आप यहाँ पर वो भी सेटअप कर सकते हो, अगर आपने डोमेन खरीद रखा है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, ठीक है। साइट डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस चल रही है अभी, जब तक ये होती है गाइस इसे होने देते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप एंगुलर की भी एप्लीकेशन यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बिना कुछ खरीदे या बिना कुछ डोमेन के लिए तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये उसके बाद एक आपको लिंक दे देगा ये, ठीक है। जब भी आपकी डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो ये लिंक आपके ही कैलकुलेटर का है गाइस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तब आप देख पाओगे कि ये आपका कैलकुलेटर अब आपको लाइव दिख रहा है, ये बिल्कुल लाइव है। अगर आप इस लिंक को किसी दूसरे के साथ शेयर करोगे ना, दूसरे ब्राउजर पर भी ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका लाइव है अब, ठीक है। आपको किसी मतलब आपको वर्ल्ड वाइड इसे किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अगर अपना डोमेन आपके पास खुद का है कुछ कि माई कैलकुलेटर आपने, तो आप उसका डोमेन का सेटअप वही कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कोड को ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटलिफाई, ठीक है। तो एक बार और बता दूं, पहले कोड अपलोड करना है, फिर नेटलिफाई पर आना है, गिटहब से लॉगिन कर लेना है। नीचे आपको न्यू साइट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहाँ से यहाँ पर आपको फिर ऐसा मिलेगा ऑप्शन, उसके बाद गिटहब से आपको कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर आपको सारे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, जिस कोड को आप डिप्लॉय करना चाहते हो उस कोड को सिलेक्ट करके सीधा डिप्लॉय पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोग्रेस के बाद आपको ऐसा लिंक मिल जाएगा, ये आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन होस्ट हो चुका है गाइस। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो। चैनल पर हर चीज़ आने वाली है आपकी, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंगुलर जेएस, ठीक है। और जावा का तो चल ही रहा है प्रोग्राम। आप अगर चैनल पर आपको दिखाऊं जाके, यहाँ पर आप देखोगे, यूट्यूब खोलोगे अपनी, और आपके लिए इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिल रहा होगा गाइस, ठीक है। आप देखोगे भाई, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस चैनल पर आपके लिए कितनी सारी वीडियोस हैं, कितनी सारी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। जावा के लिए, मर्न स्टैक के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोड से फोर्ड, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चैनल है, आपकी इस पर नॉलेज मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और ये सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड मैं आपका दिल से आभारी हूँ अगर आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस।